अगर तू बीवी के बंद में है तो जुदा होने की कोशिश ना कर। अगर तू बीवी के बंद से आज़ाद है तो बीवी की तलाश ना कर। बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 7वां बाब 25वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। कुंवारियों के हक में खुदावंद का कोई हुक्म मेरे पास नहीं, लेकिन दियानतदार होने के लिए जैसा मुझ पर खुदावंद की तरफ से रहम हुआ है वैसा ही मैं सलाह देता हूँ। बस मैं समझता हूँ कि मौजूदा मुसीबत के अंदेशे से यूं ही बेहतर है, यानी ये कि आदमी के लिए अच्छा है कि ऐसा ही रहे। क्या तू बीवी के बंद में है, उससे जुदा होने की कोशिश ना कर। क्या तू बीवी के बंद से आज़ाद है, बीवी की तलाश न कर। लेकिन अगर तू ब्याह करे तो गुनाह नहीं करता, और अगर कुंवारी ब्याही जाए तो वो गुनाह नहीं करती। मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला होंगे, और मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ। लेकिन ऐ भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि वक्त तंग है। आगे को चाहिए कि जिनके बीवियां हैं वो ऐसे हों गोया उनके बीवियां नहीं, और रोने वाले गोया रोते नहीं, और खुशी करने वाले गोया खुशी नहीं करते, और ख़रीदने वाले गोया मिल्क नहीं रखते, दुनिया का फ़ायदा उठाने वाले गोया नहीं उठाते, क्योंकि इस दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सुन ए बेटी, मेरी बातों पर कान लगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 45, उसकी 11वीं से 12वीं और फिर 14वीं से 17वीं आयत तक। ए बेटी सुन, गौर करके कान लगा। अपनी कौम और अपने बाप का घर भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा। वही तेरा खुदावंद है, तू उसकी मुती हो। शहजादी सर तपा हुस्न अफरोज दाखिल होती है, उसका लिबास ज़रबफ्त का है। वो मुनक्कश लिबास में बादशाह के हुजूर लाई जाती है। उसके पीछे उसकी कमारी ख्वासें तेरे सामने हाजिर की जाती हैं। वो खुशी और शादमानी से पहुंचाई जाती हैं। वो शाही महल में दाखिल होती हैं। तेरे बेटे तेरे आबा के जानशीं होंगे। तू उन्हें तमाम रुए ज़मीन पर सरदार मुकर्रर करेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 6वां बाब 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। और उसने अपने शागिर्दों पर नज़र करके कहा कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब इब्ने इंसान की खातिर लोग तुमसे कीना रखें और तुम्हें खारिज कर दें और मलामत करें और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डालें। उस दिन खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब सैर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।